नमस्ते। आज मैं आपको जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए पियाजे जो है इन्होंने क्या किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और इनका जो थ्योरी है इस डाटाबेस से इस चीज पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ बच्चों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। कुछ 0 से 2 साल के थे, कुछ उसमें 2 से 7 साल के थे, अलग अलग ग्रुप था। ठीक है, हर ग्रुप के बच्चों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, समझा कि वो कर क्या रहे हैं, उन्हें क्या प्रोसेस हो रहा है, वो कर क्या रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कैसे अपने फीलिंग को बता रहे हैं, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करके इस बात का एक फाइल बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया कि आखिर बच्चे क्या कैसे किए कि उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, उनकी भाषा कैसे डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, जैसे 0 से 2 साल के कई बच्चे आपस में खेल रहे थे, कूद रहे थे। ठीक है, और माँ बाप उनको जैसे भी खिला रहे थे, पिला रहे थे, और उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो कैसे अपने मम्मी पापा के प्रति व्यवहार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे बॉडी लैंग्वेज हिला रहे थे, इस पे उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो मतलब कि ऑब्जर्व करके उन्होंने डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया कि कैसे उनमें डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि बच्चे में कैसे गेनिंग हुआ नॉलेज का। ठीक है, जैसे 2 से 5 साल के बच्चे हैं या 2 से 7 साल के बच्चे हैं, तो कैसे वो नॉलेज को गेन कर रहे थे आसपास के लोगों से। ठीक है, या उनके मन में कुछ मेंटली प्रोसेस हो रहा था उसके वजह से। ठीक है, या आसपास से ज्ञान लिया फिर उस पर तर्क किया उस हिसाब से, तो वही कैसे वो नॉलेज को गेन कर रहे थे बच्चे। क्योंकि जब पैदा हुआ था तब तो नॉलेज था नहीं उसके पास। ठीक है, तब तो उसका माइंड जो है एक वाइट कागज की तरह था। ठीक है, धीरे धीरे उसने सीखा, बुद्धि तो थी लेकिन अनुभव तो नहीं था। तो कैसे उन्होंने, कैसे बच्चे नॉलेज को गेन किए, थिंकिंग, बच्चे सोचते कैसे हैं, उनके विचार कैसे हो सकते हैं, उनके सोचने का एंगल कैसा हो सकता है, रिमेम्बरिंग, वो बातों को किस प्रकार से रिमेम्बर करके रखते हैं, कैसे वो याद करके रखते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, इसे ऐसे रखो। आखिर उनके माइंड में रिमेम्बर किस हिसाब से होता है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि बच्चे जजिंग कैसे करते हैं, कैसे जज करते हैं, कैसे दो चीजों को कंपेयर किस बेस पे करते होंगे। कुछ तो होता होगा ना बेस कि हाँ ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, जैसे 2 चॉकलेट दो छोटे बच्चों को, तो कुछ तो होगा ना कि ये बड़ा है या ये छोटा है, या ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा। मतलब कुछ कंपेयर करते होंगे, कुछ उनके दिमाग में ऐसा चलता होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई चीज, कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे चॉकलेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हो, अब उसको कैसे सॉल्व करेगा, रो के सॉल्व करेगा, रिक्वेस्ट करके करेगा। ठीक है, मुंह बना के करेगा। तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उसके पास समस्या है उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो जीन पियाजे ने क्या किया, कई बच्चों को ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व करके उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, कैसे वो बोलना सीखे, कैसे वो अपने समस्या का सॉल्व कर रहे थे, वो कैसे चीजों को अपने माइंड में रख रहे थे, इन बातों का उन्होंने क्या किया, एक अध्ययन किया। ठीक है, इन अध्ययन से उनको क्या मिला, उनको पता चला कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसी को उन्होंने क्या कहते हैं, बच्चों को स्मॉल एडल्ट और लिटिल साइंटिस्ट बोल दिया। स्मॉल एडल्ट इसलिए बोल दिया कि जैसे एडल्ट के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वो भी रिमेम्बर करते हैं चीजों को, बच्चे, छोटे बच्चे भी वही काम कर रहे थे, बस छोटे पैमाने पे कर रहे थे, एज में बड़े नहीं थे। लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा, साइंटिस्ट का मतलब होता है जो नए खोज कर देते हैं। ठीक है, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह बच्चों में भी क्या था, कुछ नई चीजें उनके करने का कुछ नया मेथड आ रहा था। ठीक है, उनमें रिमेम्बर करने का कुछ नया मेथड आ रहा था, कुछ नए तरीके से वो सोच रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इनको लिटिल साइंटिस्ट और स्मॉल एडल्ट कहा गया। ठीक है, फिर आता है कि उन्होंने एक चीज और किया, उन्होंने देखा कि क्या एनवायरनमेंट मिला था और वो किस हिसाब से बच्चा डेवलपमेंट किया, क्योंकि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने देखा कि बच्चे को किस टाइप का एनवायरनमेंट मिला था। ठीक है, कैसे उसके मम्मी पापा थे, कैसा उसका समाज था, उसको किस टाइप के खिलौने मिले थे, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो ये भी उन्होंने देखा कि बच्चों को जो मिल रहा है
जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, जैसे पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी ये मिल रही है, उसके हिसाब से बच्चे में कैसे ग्रेनिंग हो। जो बच्चों का ग्रुप था, उन बच्चों में जो अन्य बच्चे थे उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किए, या वो बच्चा उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किए, ये हो गया एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट का भी वो बताया कि कैसे डेवलप किया, ठीक है, कैसे गेन अंडरस्टैंडिंग, उस एनवायरनमेंट में बच्चे कैसे डेवलपमेंट किए, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया, उन्होंने ये भी देखा कि बच्चे क्या होते हैं ना, डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है, इन स्टेज से होते हुए सीखते हैं, मतलब हर स्टेज का एक अपना सीखने का निश्चित चीजें होती हैं, उस स्टेज में बच्चा वो सब चीजें सीख लेता है, सीखने का चाहे उसका जो भी प्रोसेस रहा हो, उस जो भी उसमें शामिल हो, ठीक है। जैसे लैंग्वेज सीखने का एक निश्चित स्टेज है, उस स्टेज में वो लैंग्वेज को ज्यादा सीख लेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि उस स्टेज में कोई बच्चा जल्दी सीख ले, कुछ कोई बच्चे धीरे सीखे, लेकिन स्टेज वही रहेगा जिसमें वो उस चीजों को सीखेगा, उस चीज को रिमेम्बर करेगा अपने माइंड में। तो पहला है कि बच्चे क्या है डेवलपमेंट में कैसे सीखते हैं, तो उन्होंने ये जो डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था उसमें था कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है, इस चीज पे था। फिर उन्होंने कहा कि इन इन 4 स्टेजों से होकर बच्चे कोई चीज सीखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या सीखते हैं, लैंग्वेज सीख लेते हैं, भाषाएं सीख लेते हैं, ठीक है। भाषाओं सीखने के बाद मेमोरी और रीजनिंग, वो संग्रह करना सीख लेते हैं, रिमेम्बर करना, मेमोराइज करना सीख लेते हैं कि कोई चीज कैसे है, क्यों है, ये चीज समझ लेते हैं। और फिर रीजनिंग सीख लेते हैं, तर्क करना सीख जाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है, कैसे है, और ऐसा ही क्यों है, इस चीज को भी वो सीख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक चीज और था कि इन्होंने जब ये प्रैक्टिकल अपना किया था, एक्सपेरिमेंट बच्चों पे किया था, तो इसमें कोई एडल्ट शामिल नहीं था, ठीक है, किसी एडल्ट का उन पे सीखने का कोई प्रभाव नहीं था, बच्चे खुद से ही क्रिया करके सीख रहे थे, आपस में बातचीत करके सीख रहे थे। इसमें किसी एडल्ट का, इस एनवायरनमेंट में कोई एडल्ट नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, बच्चे अपने सीख रहे थे, ठीक है। जैसे 2 से 7 साल के बच्चे हैं, तो 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए उनको ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें वो कोई एडल्ट नहीं होता, उसमें क्या करते थे, बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, उसमें वो किस बातों को किस मेथड से करना चाहते हैं, क्या वो अपनी फीलिंग रखना चाहते हैं, वो अपने से बातें कर रहे थे। अजीत प्यारी जी क्या कर रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनमें किन भाषाओं का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे इनमें एक दूसरे का साथ देने की या लड़ाई करने की जो भी मतलब क्षमताएं विकसित हो रही है, किस फॉर्मेट विकसित हो रही है, कैसे उनके अंदर ये सब स्टोर हो रहा है, कैसे वो रिमेम्बर कर रहे हैं सब चीजों को, इनको उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। नमस्ते।